नमस्कार, स्वागत है आपका आरटीएल चल में और आपके साथ में हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा के लिए स्थानीय उम्मीदवार की मांग ने पकड़ा जोर, विधायक ने बाहरी व्यक्ति का किया विरोध। जिले के प्रतिबंधित घाटों पर जारी है रेत खनन, माफिया करवाते हैं अफसरों की रैकी। मतदाता जागरूकता के लिए निकली कलश यात्रा, बुजुर्गों वोटरों का हुआ सम्मान। शहर में बढ़ी टीबी मरीजों की तादाद, उपचार के भी बड़े मरीज। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर से लगे प्रतिबंधित घाटों पर नदी से अवैध रेत खनन खुलेआम जारी है। रेत माफिया रेत खनन पर होने वाली संभावित कार्रवाई को लेकर अफसरों की रैकी करते हैं। जिले के प्रतिबंधित घाटों पर अवैध रेत खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अफसरों की अनदेखी और कार्यवाही न होने के चलते राजघाट पर बेखौफ अवैध खनन जारी है। ऐसा नहीं है कि अफसरों को अवैध रेत खनन की जानकारी नहीं है। अफसर कार्यवाही के लिए पर्याप्त स्टाफ न होने का कारण बता रहे हैं। खनन को लेकर प्रशासन भले ही मुस्तैद न हो, लेकिन रेत माफियाओं के गुर्गे लगातार मुस्तैदी के साथ अफसरों की रैकी पर ट्रैक्टर चालकों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, जिसके चलते कार्रवाई होने के पहले ही रेत माफिया जगह छोड़ देते हैं और कार्रवाई से बच जाते हैं। प्रशासन को इसके लिए कोई ठोस योजना बनाना चाहिए। आगामी लोकसभा के लिए जिले की 2 विधानसभा क्षेत्रों के 650 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मशीनों के लिए जिला प्रशासन जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। इस बार जिले के 650 मतदान केंद्रों पर 5,31,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अपर कलेक्टर रोमानुस तोपो ने जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए नए मतदाताओं सहित सभी वोटरों से अधिक मतदान करने की अपील की है। जिले में मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन की जरूरत को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 129 नेपानगर विधानसभा को लेकर माननीय उच्च न्यायालय लगी निर्वाचन याचिका के चलते नेपा क्षेत्र में ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन को खाली नहीं किया गया है। अपर कलेक्टर रोमानुस तोपो ने कहा कि अदालत में अर्जेंट हैक्टिंग का आवेदन लगाकर मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो निर्वाचन आयोग से वोटिंग की ईवीएम मशीनों की मांग की जाएगी। आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर के हमारे तैयारियां चल रही हैं। इसमें हमने मतदान केंद्र जो है सब फाइनल कर दिए हैं। पूरे जिले में 650 मतदान केंद्र हैं। मतदाता सूची भी जो है फाइनल हो गई है और इसमें जो ईवीएम की आवश्यकता होती है, ईवीएम वीवीपैट, उसकी भी जो है जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति की जा रही है। हमारे 179 नेपानगर विधानसभा की ईवीएम है, वो इलेक्शन पिटीशन में है, उसको भी जो है वहाँ पिटीशन से फ्री करने की कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट में हमने अर्जेंट हियरिंग लगाया था, उसमें एक बार आदेश हुआ है तो उसमें फ्री नहीं हो पाई है। हम इसको रिव्यू पिटीशन अभी फिर लगाए हैं, फिर वो भी अर्जेंट हियरिंग अभी सुनवाई होगी, फिर हमारी ईवीएम उसमें फ्री हो जाएगी। उसके लिए भी हमने जो है आयोग को हमने डिमांड भेज दिया है। तो अगर फ्री नहीं होती है तो आयोग हमको अन्य जिले से या जो बेल है जहाँ से मशीन सप्लाई तो वहाँ से पूर्ति कराएगी। सर, लोकसभा चुनाव के पहले कितने मतदाता नए जुड़े अभी जब अंतिम प्रकाशन हुआ था 22 फरवरी को, उसमें 5,31,000 थे। अभी कुछ निरंतर आदतन में कुछ मतदाता जुड़े हैं, लगभग ये जुड़े हैं 700-800 करीब जुड़े हैं। ये इसमें मतदाताओं में वृद्धि हुई। नए मतदाताओं से हमारा अपील ये है कि ये मतदान अवश्य करें और अपने जो मताधिकार का प्रयोग करें। शहर में मतदाता जागरूकता के लिए कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की समाप्ति पर बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान किया गया। लोकसभा चुनाव में जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शहर में मतदाता जागरूकता को लेकर प्रयास शुरू किए गए हैं। शनिवार को मतदाता जागरूकता के लिए महिलाओं की कलश यात्रा निकाली गई। बुजुर्ग मतदाता के साथ निकली कलश यात्रा में मतदान के अधिकार का उपयोग करने का संदेश दिया गया। कलश यात्रा की समाप्ति पर वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान भी किया गया। मंगलवार को देश भर में विश्व क्षय दिवस मनाया जाएगा। शहर के क्षय विभाग में टीबी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। साथ ही टीबी रोग के मरीजों के उपचार में शहर को चौथा स्थान मिला है।
प्रदेश में सबसे अधिक टीबी मरीजों की संख्या शहर में है। शहर को टीबी रोग मुक्त कराने के लिए शासन ने क्षय रोग विभाग को पिछले साल सीबीसी मशीन उपलब्ध कराई है। इस मशीन के उपयोग के चलते टीबी मरीजों की जल्द पहचान और उनका इलाज शुरू होने लगा है। जिले में जहां मरीजों की संख्या में जांच उपरांत इजाफा हुआ है, वही इलाज पूर्ण कराने वाले मरीजों को सही समय पर उपचार देने में शहर का चौथा नंबर आया है। डॉक्टर सुनील पाटिल ने बताया, विभाग द्वारा मरीजों की पहचान और सही समय पर उपचार के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। शहर को 2025 तक टीबी रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कल टीबी डे है और इस बार जो है पिछले साल से 1 अप्रैल 2018 से हमें शासन द्वारा एक सीबी नेट मशीन दी गई है। उस सीबी नेट मशीन से ये फ़ायदा हुआ कि एक बैक्टीरिया भी अगर स्लाइड में होता है तो हम उसे तत्काल पकड़ लेते हैं और उससे जो मरीज पहले थे जिनके खकार में या बलगम में कम मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते थे, वो उपचार से बच जाते थे। लेकिन अब वो लोग भी पकड़ में आने लगे हैं और उनका उपचार तुरंत चालू हो जाता है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आज हमारे पास जो मरीज़ हैं, हर मरीज़ का इलाज हमारे पास उपलब्ध है और करीबन 3 गुना ज़्यादा मरीज़ हमने खोजे हैं। हमने ये लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन में क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग ली जाती है, जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ से प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा प्राइवेट नोटिफिकेशन हुए उसमें प्रथम स्थान पर हम लोग रहे थे, कानपुर जिला रहा था। और अभी वर्तमान में हम चौथे नंबर पे मरीज खोजने, उपचार, संपूर्ण चीज़ों को लेते हुए हम चौथे स्थान पर चल रहे हैं। आगामी लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने भारी व्यक्ति की उम्मीदवारी का विरोध कर स्थानीय वोटर को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने की मांग की है। जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी में दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव के नाम की सुगबुगाहट के बीच निर्दलीय वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह ने स्थानीय वोटर कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने की पुरजोर वकालत करते हुए बाहरी व्यक्ति की उम्मीदवारी का विरोध किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्हें स्थानीय उम्मीदवार के लिए लोकसभा क्षेत्र के पंधाना पुनासा में सम्मेलन किए और शहर में 25 मार्च को सम्मेलन की बात कही। उन्होंने स्थानीय वोटर को उम्मीदवार नहीं बनाने पर कांग्रेस का साथ नहीं देने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस द्वारा संभावित रूप से खंडवा क्षेत्र से पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव के नाम पर अन्य जगह से कांग्रेस द्वारा चुनाव लड़ाने की बात कही। साथ ही उन्होंने जनता द्वारा कहे जाने पर कदम उठाने की बात कही। नहीं, मैं आप सब भाइयों को एक बात साफ कह दूं कि हम लोग खंडवा लोकसभा के सभी जो कार्यकर्ता उन्होंने तय किया है कि इस बार का जो उम्मीदवार होगा वो खंडवा लोकसभा का वोटर होना चाहिए। तो ही हम कांग्रेस का साथ सब देंगे। पहली बात तो यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग पूरा तय कर लिया गया है। इसका सम्मेलन हो गया, एक पंधाना में हो गया, एक पुनासा में हो गया है, एक खंडवा में हो गया है और 25 तारीख को सुबह 12 बजे बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसमें ये तय कर रहे हैं कि हमारा सांसद जो अपने क्षेत्र का हो, हमारे बाहरी कोई उम्मीदवार यहाँ पर आए नहीं। लेकिन अरुण भाई क्या है, प्रदेश लेवल के नेता, बड़े नेता है, उनको हमारे क्षेत्र में आने का समय नहीं मिल पाता है। वो बहुत ज़्यादा पार्टी के काम में बिजी रहते हैं भोपाल में। तो हम चाहते हैं ऐसे बड़े नेता को बाहर से, इंदौर जैसे रहते हैं, इंदौर से लड़ाया जाए, भोपाल से लड़ाया जाए, जिससे वो सांसद भी बने रहे और पार्टी का काम भी अच्छे से कर सके। नहीं, कांग्रेस टिकट देगी ना भैया, बात हो गई। सब सर्वे में भी नाम जा रहा है कि खंडवा लोकल का उम्मीदवार होना चाहिए, खंडवा लोकल का वोटर होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि टिकट मिल ही रहे। मतलब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पक्का विश्वास है इस बार टिकट खंडवा लोकसभा के व्यक्ति को टिकट। जो जनता बोलेगी वैसा करेंगे। जनता के ऊपर निर्भर रहूंगा। जनता ने मुझे विधायक बनाया, जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया, जनता ने मुझे वोट डाला। जिले की सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जिले के स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी के लिए विकासखंड कार्यालय द्वारा बैठक आयोजित कर आंकड़ों को जमा किया गया। शनिवार को शिक्षा विभाग द्वारा जिले की सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और विभाग द्वारा भर्ती के लिए डाटा तैयार करने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शालावार पदस्थ शिक्षकों और रिक्त शिक्षकों की संख्या की जानकारी के लिए शाला प्राध्यापकों से निर्धारित प्रारूप भरवाए गए। विकासखंड शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन ने बताया कि जिले में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शालावार रिक्त शिक्षकों की जानकारी तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। ये अभी जो माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें रिक्त पदों का आकलन किया जा रहा है कि शालावार कितने पद रिक्त है, कितने कार्यरत है। वो करने के बाद जो रिक्त पद निकल के आएंगे उनकी पोर्टल पर प्रविष्टि होंगी और प्रविष्टि के आधार पर फिर विज्ञप्ति निकलेगी पदों की। उस हिसाब से फिर नियुक्तियाँ हों। तो
रिक्त पदों के लिए तो भी बैठक बुला रही है। ये शालावार बताएंगे रिक्त भर्ती प्रक्रिया तो शासन से संबंधित है, हमें तो रिक्त पद निकाल कर देना है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लोकसभा के लिए स्थानीय उम्मीदवार की मांग ने पकड़ा जोर, विधायक ने बाहरी व्यक्ति का किया विरोध। जिले के प्रतिबंधित घाटों पर जारी है रेत खनन, माफिया करवाते हैं अक्सर उसकी रेत। मतदाता जागरूकता के लिए निकली कलश यात्रा, बुजुर्गों वोटरों का हुआ सम्मान। शहर में बड़ी टीबी मरीजों की तादाद, उपचार के भी बड़े मरीज। तो इसी के साथ मुझे और आर्ट मिनिस्टर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये।